नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है वे टू इन्वेस्ट। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फंड की बात करने वाले हैं जहां पे आपको 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के बाद 8 करोड़ मिल सकते हैं। सही में आपको 8 करोड़ मिल सकते हैं। अगर आप आपके फ्यूचर के लिए कोई बड़ी गोल, कुछ बड़ा ड्रीम या बड़ी कुछ अमाउंट की अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हो जो आपको 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद आपको कुछ करोड़ों में इन्वेस्टमेंट आए, कुछ करोड़ों में उसका रिटर्न्स आए, तो आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि ये थोड़ा फंड जो है थोड़ा रिस्क वाइज थोड़ा ज़्यादा है, इसमें रिस्क थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, फंड काफ़ी अच्छा है। तो हम देखते हैं आज का ये जो फंड है ये एक सेक्टोरियल फंड है। तो आप जैसे देखेंगे कि कुछ सेक्टर्स ने अच्छा काम किया पिछले अगर 2 साल में, अगर आप देखेंगे कोरोना पीरियड में, तो मार्केट काफ़ी अप एंड डाउन और काफ़ी ख़राब हो गया था। लेकिन उसी पीरियड में पिछले 2 साल से या 3-4 साल से भी इस सेक्टर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और वो सेक्टर है टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमने एक बेस्ट फंड्स को चूज़ किया है, जिस फंड का नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। जहाँ पे टाटा ने, इस फंड ने ऐसा काम किया है, अगर आप इसका रिटर्न देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स इन्होंने अनबिलीवेबल रिटर्न्स बनाए हैं। तो हम रिटर्न्स के पहले इस फंड के थोड़े हम लोग पोर्टफोलियो के बारे में देखते हैं। इस फंड का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, इस फंड की स्ट्रेटेजी कहाँ पे। तो इस फंड का अगर हम लोग AUM देखेंगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे, तो 5158 करोड़ एज ऑन फरवरी 2022 इसका इतनी अमाउंट, मतलब इतने लोगों ने इस फंड में पैसा डाला हुआ है। और फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी कंसंट्रेटेड है, काफ़ी अच्छा है। पहले हम देखते हैं इस फंड्स का रिटर्न्स, क्योंकि फंड्स को ये काफ़ी ज़्यादा साल नहीं हुआ है, हार्डली 5 इयर्स इस फंड ने परफॉर्म किया हुआ है। और फर्स्ट ईयर से लेके आज तक इस फंड्स का जो रिटर्न्स है वो काफ़ी अच्छा है। हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो 1 ईयर का रिटर्न इस फंड ने दिया हुआ है 15.22%, 2 इयर्स का दिया है नियर अबाउट 75%, 3 इयर्स का दिया है 36%, 5 इयर्स का दिया है 32%, 15 एंड इंसेप्शन जब से ये फंड आया है, ये फंड दिसंबर 2015 को आया है, तब से लेके आज तक का इसका रिटर्न अराउंड 24% है एवरेज रिटर्न। और इस फंड का अगर हम लोग इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन अगर हम देखेंगे तो इस फंड ने अराउंड 78% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैपिटल कंपनीज में की हुई है। जो लार्ज कैपिटल कंपनी सारी IT सेक्टर्स की है। अराउंड मिड कैप में इन्होंने 12% किया है इन्वेस्टमेंट, एंड स्मॉल कैप में अराउंड 7%। तो अगर यहाँ से आपको पता चलता है कि लार्ज कैपिटल कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया हुआ है, तो एक हिसाब से हम इसको ये कह सकते हैं कि ये सेक्टोरियल लार्ज कैप फंड है, मतलब IT सेक्टर का ये लार्ज कैप फंड है, ऐसा भी हम इस फंड को कह सकते हैं। और अगर हम इसके सेक्टर वाइज एलोकेशन की तरफ अगर हम देखते हैं तो इसके टेक सेक्टर में, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसमें इसने अराउंड 79% का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, अराउंड कम्युनिकेशन में 6 to 7% का, और सर्विसेज में अराउंड 6% का। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि कितना ये तगड़ा सेक्टोरियल फंड है, जहाँ पे इसने मैक्सिमम एलोकेशन जो है उसके टेक्नोलॉजी सेक्टर को ही दिया हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, अगर हम इस फंड का स्टॉक पोजीशन भी चेक करते कि कौन से स्टॉक्स में इन्होंने ज़्यादा एलोकेशन दिया हुआ है, तो अगर हम देखेंगे तो इन्फोसिस में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एलोकेट किया हुआ है, 23.31%। TCS भी है, HCL टेक्नोलॉजीज भी है, टेक महिंद्रा भी है, भारती एयरटेल, एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, विप्रो, L&T इन्फोटेक एंड कोफोर्ज। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो इससे आप देख सकते हैं कि जैसा इंडिया का हम फ्यूचर देख रहे हैं, काफ़ी डिजिटल बनता जा रहा है। तो जो भी है, इसका जो बूमिंग इंडस्ट्री है, आजकल आप देखेंगे सारे इंडस्ट्री में IT की कितनी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो अगर हम दूसरे तरीके से इसको भी अगर देखेंगे, एज एक एक्स्ट्रा फंड आपके पोर्टफोलियो में ये रहना ही चाहिए, बिकॉज नॉर्मली लोग लार्ज, मिड, स्मॉल, मल्टी कैप ये सारे फंड्स लेते हैं, ELSS फंड्स लेते हैं, लेकिन एक सेक्टोरियल फंड, थोड़ा सा आप रिस्क लीजिए, लेकिन एक सेक्टोरियल फंड जैसे ये IT का टाटा डिजिटल फंड इंडिया, ये आप आपके पोर्टफोलियो में रहा तो आपका काफ़ी रिटर्न अनएक्सपेक्टेड बन जाएगा। और फाइनली हम उस कैलकुलेशन में आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी कि आपको 8 करोड़ रुपए टाटा डिजिटल इंडिया फंड में कैसे बनाए जा सकते हैं।
सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। अगर हमने जैसे रिटर्न्स में देखा कि इसका एवरेज जो रिटर्न है, जैसे उसने फंड ने 75% भी दिया हुआ है 2 ईयर्स में, फर्स्ट ईयर में 1 ईयर का जो अगर आप रिटर्न देखोगे तो 50% भी है, लेकिन हमें उतने हाई रिटर्न में देखने की ज़रूरत है क्योंकि वो तो फ्लक्चुएट होता है। हमें तो एवरेज रिटर्न देखना है कि आज तक इंसेप्शन से लेके आज तक, जब से फंड चालू हुआ है तब से आज तक का रिटर्न कितना है। तो हमने एक एवरेज रिटर्न जो है वो 25% हम लोग ने पकड़ के चल रहे। तो ये 25% जो एवरेज रिटर्न है, ये अगर ये फंड अगर देगा तो क्या होगा। अगर आप एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया आज, तो ये आपका 1 लाख रुपया हम मान के चलते कि आपका जो एवरेज रिटर्न है 25%, उस हिसाब से कैसे बढ़ेगा। अगर आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो और 5 साल के बाद 5th ईयर के बाद अगर आप इसका रिटर्न चेक करोगे अकॉर्डिंग टू 25%, तो आपका पैसा बनेगा 3,05,175 रुपीज़। ये आपका 5 साल में इतना पैसा बन जाएगा। अगर आप कंटिन्यू करते और 10 साल के बाद अगर इसका आप रिटर्न चेक करोगे अकॉर्डिंग टू 25% प्रेडिक्शन, तो आपका पैसा बना होगा 9,31,322 रुपीज़। 15th ईयर के बाद अगर आप आपकी अमाउंट चेक करोगे 25% की ग्रोथ से, तो वो बनेगी आपकी 28,42,170 रुपीज़। 20 ईयर्स के बाद अगर आप इस फंड को चेक करोगे और 25% का एवरेज ग्रोथ हमने जो पकड़ा है, तो आपकी अमाउंट बनेगी अराउंड 86,73,617। 25 ईयर के बाद अगर हम देखेंगे इस फंड को, तो 25% का ही हमने एवरेज ग्रोथ पकड़ा है, तो आपका पैसा बनेगा 2,64,69,779। और फाइनली मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, 30 ईयर्स के बाद अगर मैंने इस फंड वैल्यू चेक किया अगर 25% का एवरेज ग्रोथ के हिसाब से, तो मेरा 1 लाख रुपया जो मैंने वन टाइम इन्वेस्ट किया था वो बनेगा 8,77,9356। आप देखिए इसमें कितना फ़र्क है। अराउंड 8,07,79,356 पैसा बनेगा, तो मैंने 8 करोड़ राउंड फिगर में कह दिया था। तो आपका ये पैसा बनेगा और ज़रूर बनेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि 1 लाख रुपए का मेरा करोड़ों में पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। हमारे पास एक लाइव एग्जांपल है, रिलायंस ग्रोथ फंड जो था, जो 25 साल पहले जो लॉन्च हुआ था, वहाँ पे जिन्होंने आज 1 लाख रुपया डाला होगा उनका अराउंड आज 2 करोड़ के ऊपर का फंड वैल्यू है। उसका एग्जैक्ट वैल्यू भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो ये बनता है पैसा। रिस्क जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा बनेगा। आपके पेशेंस की सिर्फ ज़रूरत है, आपकी डिसिप्लिन की ज़रूरत है। लोग क्या करते हैं, नॉर्मली पैसा डालते हैं, थोड़ा बड़ा तो निकाल लेते हैं, या कम भी हुआ तो भी निकाल लेते हैं। हमें ऐसे नहीं करना है। आप बेझिझक इस फंड में पैसा डालिए। अगर आपको लगता है आपके बच्चे के लिए 20 साल बाद, 25 साल के बाद कुछ बड़ी अमाउंट उसको देनी है, तो उसके लिए भी आप डाल सकते हैं। अगर आपकी एज अराउंड 30 है, 35 है, 40 की रेंज में, तो भी आप एक रिटायरमेंट के हिसाब से भी आप एक इन्वेस्ट कर सकते हो। इस फंड में मिनिमम SIP 200-500 से भी है मंथली, और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो आप 5,000 भी है। तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। आपको अगर ये फंड में इन्वेस्ट करना होगा तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नीचे WhatsApp नंबर दिया हुआ है। हम पूरी तरीके से आपको इन्वेस्ट करने में, आपका पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेंगे। आपके पास और कौन से फंड्स होने चाहिए, पूरा कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करते हैं। और आपको किसी भी तरीके की अगर हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे WhatsApp पे भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ जो मैंने आज टाटा डिजिटल इंडिया फंड का जो भी एक ओवरव्यू दिया, जो भी एक इन्फॉर्मेशन दी, वो आपको पसंद आई होगी। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन पास आउट होती रहे। और कुछ ऐसी वीडियोज़ आने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कुछ नोटिफिकेशन भी आएगा। तो अगले वीडियो तक थैंक यू। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ।